ओम शांति। गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है अभिक मुरली क्लब में। सौरभ भाई जी ज्वाइन हुए हैं ग्रुप में। जिन्होंने पढ़ना था शायद वो ज्वाइन नहीं हुए हैं। ओम शांति। जी, मुझे पढ़ना है ना? आपको पढ़ना है सरिता जी भाई जी? हाँ जी। ठीक है, आप पढ़िए। जी। ओम शांति। आज हम होली पे बाबा के मिलन की मुरली को अध्ययन करेंगे। ये 16/3/11 की मुरली है। इसमें बाबा विशेष हमारा अटेंशन दिलवा रहे हैं। मनसा द्वारा प्रकृति को सतोगुणी बनाने की सेवा हमें करनी है। शुभ भावना, शुभ कामना का संस्कार, मिलन की रास, ये सब हमें करना है। अपने पुराने संस्कारों को जला करके प्रभु के संग के रंग में सच्ची होली हमें मनानी है। तो बाबा ने विशेष हमें होमवर्क दिया है। ओम शांति। आज होलीस्ट बाप अपने बच्चों से होली मनाने आए हैं। आप सभी भी होली मनाने आए हैं? जी बाबा। चारों ओर के दूर बैठे हुए बच्चे भी दूर बैठे भी होली मनाने बैठे हैं। आप सभी कौन से रंग की होली मनाने आए हैं? बाबा हमसे पूछते हैं। जानते हैं श्रेष्ठ रंग क्या है? परमात्म संग का रंग। ये रंग सदा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाला है। जैसे ऊंचे ते ऊंचा है, ऐसे ये परमात्मा संग ऊंचे ते ऊंचा है। जैसे बाबा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो उनका संग भी हमारे लिए ऊंचा है। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख रहे हैं। तो हम हमारे भाग्य के सितारे को चमकाएं। बाबा हमारे भाग्य के चमकते हुए भाग्य के सितारे को देख रहे हैं। 21 जन्मों के भाग्य के जो हमने प्राप्त किया राज भाग्य, ये भाग्य का सितारा सारे कल्प में आप भाग्यशाली बच्चों के सिवाय और कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इसका हमें बेहद नशा रहना चाहिए। ये श्रेष्ठ भाग्य है कि आप बच्चे डबल पवित्र अर्थात होली बनते हैं। अभी हम होली बच्चे हैं बाबा के, तो इस पे विशेष ध्यान दें कि हम डबल पवित्र हैं। डबल पवित्र को ही बाबा ने होली बताया है। ऐसे वैसे धर्मात्माएं भी हैं, लेकिन वह शरीर से पवित्र नहीं बनते हैं। आप ब्रह्मात्माएं का भविष्य में आत्मा भी पवित्र बनती है। जब हम सतयुग में आएंगे तो क्या होगा? हमारी आत्मा भी पवित्र बनेगी और शरीर भी हमें पवित्र मिलता है योग बल से। इनकी निशानी डबल पवित्र, तो डबल ताज प्राप्त होता है। तो हमारी निशानी क्या है? हम डबल ताजधारी होते हैं। सारे कल्प में डबल ताजधारी आप संगम युग में बाप के संग के रंग में से डबल पवित्र बनते हैं। सारे कल्प में डबल ताजधारी आप संगम युग में कैसे बनते हैं? संगम युग में अब भी बनते हैं हम। बाबा हमें अब भी बनाते हैं। बाप के संग के रंग से बनते हैं। संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। संगम युग का परमात्मा संग डबल पवित्र बना देता है। तो आपकी होली बाप के साथ रहने से, बाप को कंबाइन बनाने से डबल पवित्र बन जाते हैं।
सदा दिल में बाप का संग रहता है, ये रंग कितना श्रेष्ठ है। वह बोल रहे हैं संग का रंग कितना श्रेष्ठ है। जो इतना श्रेष्ठ बना देता है। लोग तो स्थूल रंग से होली मनाते हैं, लेकिन आप बाप के संग के रंग से होली मनाते हैं, वह भी डबल होली। वह बोल रहे हैं बनाते भी कैसी हो, डबल होली मनाते हो। तो आपकी होली दुनिया से न्यारी परमात्मा की प्यारी है, तो नशा रहना है ना कि हमारी होली प्रभु संग के रंग के कारण आधा कल्प ऐसा पवित्र बनाती है, जो अब तक भी आपके चित्र कायदे प्रमाण पूजे जाते हैं, और कोई के भी चित्र ऐसे प्रेम पूर्वक पूजे नहीं जाते। आप स्वयं अपने चित्रों को देख रहे हो, और भी पूजे जाते हैं, लेकिन इतना समय और ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है। आप सदा उमंग उत्साह में रहते हो ना। बाबा पूछ रहे हैं, रहते हो ना, उमंग उत्साह में रहते हो, हाथ उठाओ। रहते हो कभी कभी या सदा। जो कहते हैं हम सदा उमंग उत्साह में रहते हैं और दूसरों को भी उमंग उत्साह दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। बाबा ने पूछा है कि जो दूसरों को भी दिलाते हैं, वह हाथ उठाओ। कभी कभी नहीं, सदा। सदा शब्द तो अंडरलाइन करते हो ना। हमें सदा का विशेष ध्यान रखना है, सदा ही रहना। लेकिन आपका यादगार जो भी आपकी स्थिति रही है, उसका यादगार आपके भक्त उत्सव के रूप में मनाते हैं। हमारे उत्साह को हमारे भक्त किस रूप में मनाते हैं? उत्सव के रूप में। अपने प्रभु के संग का रंग लगाया, तो वे भी रंग लगाते हैं। हमने प्रभु के संग का रंग लगाया तो वो स्थूल रंग लगाते हैं, लेकिन बॉडी कॉन्शियस है ना, तो स्थूल रंग लगाते हैं, जिस रंग में खर्चा भी बहुत और फिर रिजल्ट भी अच्छी कुछ नहीं अच्छे नहीं। हमें तो क्या मिलता है? 21 जन्मों का प्रारब्ध मिलता है, उन्हें क्या मिलता है? ऐसे मानते हैं, लेकिन आपके उत्साह का यादगार उत्सव जरूर मनाया है। आप परमात्मा का बनने के लिए पहले अपने पुराने संस्कारों को जलाते हो, और फिर प्रभु के संग का रंग लगाने से सदा मनाते रहते हो। वे भी जलाते हैं, फिर मनाते हैं, लेकिन आपका मनाना और उन्हों के मनाने में रात दिन का अंतर है। वह बॉडी कॉन्शियस, आप आत्म अभिमानी। वह देह अभिमान में, आप आत्म अभिमान में। और वो स्थूल में क्या चलाते हैं, और हम हमारे पुराने संस्कारों को जलाते हैं। ये हमें देखना है। तो अभी भी हमारे अंदर कोई भी पुराने संस्कार हैं, देह अभिमान से है, तो कोई भी विकार है, तो हमें इस बाबा मिलन में, बाबा की इस होली पे हमें पूर्णतया जला ही देना है। आपको बाप दादा का डायरेक्शन है होली अर्थात बीती सो बीती। ये भी कहते हैं होली, लेकिन अर्थ को प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते। तो बाबा बताते हैं कि ये भी होली कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो नहीं ला सकते। जैसे आप प्रैक्टिकल में लाते हो कि होली मीन्स जो हो गया, जो बीत गया, फुल स्टॉप। आप सब होली अर्थात बीती सो बीती करते हो,
करते हो ना? फिर बाबा पूछ रहे हैं करते हो ना? यदि अभी तक नहीं किया है तो अभी कर देंगे हम, आज ही कर देंगे बाबा। ये प्रोमिस करेंगे हम बाबा से कि कभी कभी करते हो, क्योंकि बीती को याद करने से व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, समय भी व्यर्थ जाता है। कितना नुकसान होता है, संकल्प वेस्ट तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, और समय जो कि अमूल्य है, हीरे तुल्य है, वो भी हमारा व्यर्थ जाता है। जो बहुत समय के संस्कार हैं वह न चाहते भी जब चलते हैं, तो इस संगम युग का एक एक मिनट, जो एक जन्म में 21 जन्मों की प्रारब्ध बनाता है, वह एक एक संकल्प एक मिनट कितना वैल्यूएबल है। एक सेकंड नहीं गाया, लेकिन अनेक जन्म की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। हम करते हैं कि एक सेकंड ही नहीं गंवाया हमने, लेकिन अनेक जन्मों की प्रारब्ध में फर्क पड़ जाता है। बाप दादा ने पहले भी कहा कि संगम समय, कौन सा समय है ये? संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा अपना साथी बनाते रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय, माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है। मेरा स्क्रीन गायब हो गया। सॉरी, मैं स्क्रीन से थोड़ा सा आउट हो गई थी। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि संगम समय का समय और संकल्प कभी भी व्यर्थ नहीं गंवाना है। अगर सदा प्रभु रंग में रंगे हुए हो, अर्थात बाप को सदा का साथी बना के रहते हो, तो संगम युग के एक एक संकल्प और समय, माना एक एक मिनट को सफल कर सकते हो। तो चेक करो अपने को कि एक एक मिनट, एक एक संकल्प सफल होता है या व्यर्थ भी जाता है। तो एक एक संकल्प के लिए बोल रहे हैं, ये हमें गौर करना है, क्योंकि एक मिनट नहीं 21 जन्मों का कनेक्शन हर मिनट और हर संकल्प का है। इतनी वैल्यू है तो अपनी दिल में सोचो कि इतनी वैल्यू सदा रहती है। इस संगम के समय के लिए कहा हुआ है, अब नहीं तो कब नहीं। इतनी वैल्यू सदा स्मृति में रहे, तो सभी ने आज होली मनाई, अर्थात सदा बाप के संग का रंग लगाया। तो सारा दिन चेक किया कि बाप का रंग लगा हुआ रहा, परमात्मा संग में रहे, या और भी कहाँ कहाँ समय संकल्प गया, चेक किया। कान हिलाओ, हाथ नहीं, ऐसा करो। फिर बाबा बता रहे हैं कि कान हिलाओ, हामी भरो। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि अपने मन के शुभ सतोगुणी संकल्प द्वारा प्रकृति को भी सतोगुणी बनाते रहे हो, तो वह मनसा सेवा याद रहती है, क्योंकि अभी प्रकृति बड़े रूप में अपना कार्य करने वाली है। ये तो छोटी सी बात है, लेकिन प्रकृति तो मनुष्य आत्माएं तंग करती हैं, वह भी तंग करना शुरू करती है। इसलिए बाप कहते हैं, जैसे मायाजीत बनने का अटेंशन रखते हो। फिर बाप पूछ रहे हैं, रखते हो ना?
माया से वायदा है, आपका काम है आना है, और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। किया है ना वायदा सभी ने? जी बाबा, किया है। माया जीत बनना है ना? ऐसे ही प्रकृति जीत भी बनना है। आज हमें एक विशेष होमवर्क बाबा दे रहे हैं प्रकृति जीत बनने का, क्योंकि आपको राज्य करना है ना। आपका राज्य आ रहा है ना, नशा है ना। लोग तो बेचारे सोचते हैं क्या होगा, डरते हैं, लेकिन आपको पता है तो अभी संगम युग अमृत वेला चल रहा है। तो अमृत वेला के बाद क्या आता है? सवेरा। उस सवेरे में हमारा राज्य आना है ना? नशा। बाबा पूछ रहे नशा है ऐसा? हमारा राज्य है या केवल महारथियों के लिए राज्य है? आपका सबका राज्य है। फिर बाबा बता रहे हैं आपका सबका राज्य है, आपको चिंता नहीं क्या होगा। आप हमें अन्य अन्य और औरों की तरह कोई भी चिंता नहीं है। हमें पता है कि अच्छे से अच्छा होगा। तो आपके राज्य में प्रकृति भी सतो प्रधान होनी है। तो प्रकृति को तमोगुणी से सतोगुणी कौन बनाएगा? फिर बाबा पूछ रहे हैं कि ऐसा राज्य है, तुम्हें नशा है, तो फिर प्रकृति भी सतो प्रधान होगी। उस प्रकृति को सतो प्रधान कौन बनाएगा? हम ही बनाएंगे बाबा। कि प्रकृति जैसी है वैसी चलेगी? आपके राज्य में चलेगा? चलेगा? बाबा बार बार पूछ रहे हैं। हाँ करो या ना करो, बताओ, जवाब दो। बाबा पूछ रहे हैं। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो प्रकृति को सतोगुणी कौन बनाएगा? आप ही बनाएंगे ना। इसलिए अभी अचानक का पहला दृश्य छोटा है, ये शुरू हुआ है। अभी तो बड़े बड़े आने हैं, अचानक ही आने हैं। जो सोच में नहीं होगा वही होना है। बाबा ने तो बहुत समय से अचानक का पाठ पढ़ाया है, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में देख करके अभी अपना काम शुरू करो। अभी प्रैक्टिकल में देखो। अभी तो पहले तो बाबा ने क्या पाठ पढ़ाया था। बाबा ने बता रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा को बाबा ने क्या सिर्फ साक्षात्कार ही करवाया था ना। अभी हम तो प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। तो अभी तो हमें अपना अलबेलापन खत्म कर करके कार्य शुरू करना है। घबराओ नहीं। कहानी सुनाते हैं ना, चारों ओर आग लगी लेकिन परमात्मा के बच्चे सेफ रहे। बाबा हमें प्रॉमिस कर रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस दिला रहे हैं कि आप सदा ही सेफ रहने वाले बच्चे हो। तो अभी भी बच्चे तो सेफ है ना। पेपर तो आने ही हैं, लेकिन आपका डबल काम है। एक तो निर्भय होकर सामना करो, निर्भय होकर के सामना करना है। दूसरा क्या है? अपने भक्त और अपने दुखी भाई बहनों की सेवा कौन करेगा? आप प्रभु के संग में रंगे लगे हुए हो। जो जो परमात्मा के संग के रंग में प्राप्त किया है वह अपने भाई बहनों को भी और भक्तों को खूब प्यार से दिल से बांटो। जो हमने परमात्मा संग के रंग में प्राप्त किया है, जो भी खजाने हमने प्राप्त किए हैं, वो सब हम किस में बांटें? हमारे भाई बहनों में, जिनमें कुछ कमजोरियां हैं उनमें, और भक्तों में खूब दिल से बांटे, खूब प्यार से बांटे, खुले दिल से बांटे। दुख के समय कौन याद आता है? फिर भी परमात्मा चाहे समझे चाहे नहीं समझे, वो परमात्मा को जाने नहीं जाने, क्योंकि हमने जाना है ना परमात्मा को, लेकिन मजबूरी से भी हे बाप हे परमात्मा कहेंगे जरूर। तो आप परमात्मा बच्चों को अभी दुखियों का सहारा बनना है। उन्हों को शुभ भावना शुभ कामना द्वारा, बाप द्वारा प्राप्त हुई किरणों द्वारा सहारा बनो। फिर भी आपका परिवार है ना, तो परिवार में एक दो को सहयोग देते हैं ना। तो नाम ही है सहयोग, सह श्रेष्ठ योग। वही साधन है सहारा देने का। बाबा ने सहारा देने का साधन भी हमें बता दिया क्या है?
सहयोग, श्रेष्ठ योग। संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसा नहीं हो जाएगा। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला निश्चित है, करते हो ना। तो बाबा बोल रहे हैं कि संदेश भी भेजा था कि समय फिक्स करो, ऐसे नहीं कि हो जाएगा, हम सो कुछ देर सकाश दे करके रह जाए, नहीं। जैसे हमने ट्रैफिक कंट्रोल और अमृत वेला का समय निश्चित किया है ना, तो करते हो ना, ऐसे ही अपने कार्य प्रमाण ये मनसा सेवा अभी सभी को अभी के समय प्रमाण अति आवश्यक है। तो समय निकालो, रहम दिल बनो, कल्याणकारी बनो। आपका सोमान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो रहम आता है कि हो जाएगा। बाबा पूछ रहे हैं आपको रहम आता है कि अलबेला, अभी भी अलबेलापन है कि हाँ हो जाएगा, कर लेंगे। इसमें अलबेलेपन नहीं बनना है, क्योंकि जिन्हों को आप सकाश देंगे वही आपके भक्त बनेंगे। इसलिए क्या करना है? अटेंशन है, जो समझते हैं हमारा अटेंशन है और बढ़ेगा, आगे भी हम अटेंशन रखेंगे, वह हाथ उठाइए। फिर बाबा बोल रहे हैं नीचे ऊपर कर रहे हैं, यहाँ देखने में आ रहे हैं, मतलब टीवी में बाबा को सामने दिख रहे हैं। अगर इतने सभी ने अपने सामान को प्रैक्टिकल में लाया, तो आत्माएं अभी भी संगम पर आपके दिल से गीत गाएंगी, वाह परमात्मा बच्चे वाह, हमें सहारा दिया। हाँ बोल रहे हैं अभी भी आपके गीत गाएंगे और द्वापर में भी आपके गायन होंगे। अभी का सहारा आधा कल्प आपके गीत गाते रहेंगे। आप उसके पूर्वज हो गए, पूर्वज हो। झाड़ में कहाँ बैठे हैं ब्राह्मण? अपना स्थान हम निश्चित करें कि हम झाड़ में कहाँ बैठे हैं। नीचे बैठे हैं ना, तो पूर्वज हुए ना। आवाज सुनने आता है भक्तों का, थोड़ा अपने को सावधान करो। दुखियों का सहारा बनना ही है, तो आवाज सुनने आएगी। फिर बाबा बोलते हैं तो सभी ने होली मनाई, आपकी तो सारा संगम ही होली है। परमात्मा के संग के रंग में रहते हो, याद मनाते हो एक दो दिन, लेकिन आप तो यादगार मनाते। इसमें सॉरी दोबारा पढ़ती हूँ। तो सभी ने होली मनाई, आपके तो सारा संगम ही होली है। परमात्मा के संग के रंग में रहते हो। और यादगार में क्या करते हैं वो लोग? यादगार मनाते हैं एक दो दिन का, लेकिन आप तो पूरा संगम प्रभु के संग में रहने वाले हो। नशा है ना, इतना नशा होना चाहिए हमें, बाबा याद दिला रहे हैं। लोग बेचारे मनाते रहते हैं, हे प्रभु ये कर दो, वह कर दो, लेकिन आपको 21 जन्म की गारंटी मिली है, कभी दुख स्वप्न में भी कोई दृश्य नहीं आएगा। तो यहाँ भी हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि अभी भी हमारे अंदर दुख की लहर है, तो क्या है, हम अभी भी परमात्मा रंग के संग के रंग में रंगे नहीं हैं। हमारा जो प्रेम है परमात्मा के संग का रंग, वो सच्चा नहीं है, पक्का नहीं है। तो हमें श्रीमत का रंग अच्छे से लगाना है। संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। परमात्मा का संग होगा तो बाबा बोल रहे हैं संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आएगी। तो सदा हर एक को अगर राज्य लेना है, तो अभी अपने परिवार, सतयुग के साथी और रॉयल प्रजा, साधारण प्रजा सब अभी बना सकते हो। 21 जन्मों की गारंटी है। थोड़ी सी सेवा करो, समय निकालो, क्योंकि आपके पास संकल्प शक्ति तो है ही। बाबा ने दिव्य बुद्धि दिया है ना हमें। सिर्फ जो बाप से मिला है वह अपने भाई बहनों को भी
2। इतना सही हमें करना है मनसा सेवा में। बाबा से जो जो हमें खजाने मिले हैं वो देने हैं। बाप ने पहले भी कहा था कि सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार के बीच संस्कार मिलन की रास करना आता है। ये हमें चेक करना है। बाप दादा ने कहा था कि ये रास कब करेंगे, उसकी डेट भी फिक्स करो। फिक्स हो सकती है? फिर बाबा पूछ रहे हैं, फिक्स हो सकती है? तो दोबारा पापा पूछ रहे हैं कि हो सकती है, पहली लाइन बताओ, हाथ उठाओ। हो सकती है, पांडव भी उठाओ, पांडवों के बिना गति नहीं है। अच्छा, तो अभी लास्ट टर्न है, एक टर्न रहा हुआ है, लास्ट बट वन है ना, उसमें हर एक अपने लिए क्या दृढ़ संकल्प है वह फिक्स करके लिखना। ये बाबा ने हमें होमवर्क दिया है। कितना समय लगेगा? जो ब्राह्मण परिवार में कहाँ भी कभी भी संस्कार अपना कार्य नहीं करें, चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार भी मेरे को प्रभाव नहीं डालें, उससे मैं आत्मा प्रभावित नहीं हूँ। ये डेट फिक्स हो सकती है? हो सकती है तो हाथ उठाओ। अच्छा, सभी का फोटो निकला, क्योंकि जैसे ये अचानक सीन देखी, वहां फिर याद दिला रहे हैं जापान में जो भूकंप हुआ ना, वो तो ऐसे सब अचानक ही होना है, इसलिए बाप दादा तैयारी तो देखेंगे ना। जब दूसरों को शुभ भावना शुभकामना देते हो, बाप दादा ने देखा वह दूसरों की सेवा का प्रोग्राम भी बनाया था। तो अगर हर आत्मा के प्रति सदा शुभ भावना शुभकामना रखो, नंबरवार तो होना ही है। फिर बाबा ने बोला नंबरवार तो होगा, पर फिर भी जितना भी रख सकें। आपकी यादगार माला में सब एक नंबर में क्या है? नंबरवार है ना, लेकिन माला में तो पिरोए है ना। नंबर क्यों मिला? भिन्न भिन्न संस्कार हैं, क्योंकि सबके अपने अपने संस्कार हैं, इसलिए हमें नंबरवार नंबर मिलते हैं। लेकिन हमको संस्कार देखने के बजाय शुभ भावना शुभकामना रखनी है। आखिर भी ब्राह्मण परिवार है, कैसा भी है, परिवार तो मेरा है ना। जैसे मेरा बाबा कहते हैं वैसे मेरा परिवार भी है। तो अच्छा है, मेजोरिटी ने हाथ उठाया है, तो सभी का उमंग उत्साह है, तब तो हाथ उठाया है ना। तो एक दो के सहयोगी बन शुभ भावना शुभ कामना की दृष्टि वृत्ति समृद्धि में रखने से ये रास होना कोई बड़ी बात नहीं है। जो संस्कार मिलन का ये रास है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बाबा बोल रहे हैं। सबको अपने परिवार का समझें, सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखें, दृष्टि वृत्ति में हमेशा हम याद रखेंगे। इस पर जो बहुत अच्छा नंबर लेगा, डेट पर प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, उनको न्यारा प्यारा इनाम मिलेगा। उनको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो हम सभी इनाम के लिए बाबा को प्रैक्टिकल में करके दिखाएंगे। जी बाबा, हम ही करेंगे। इनाम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन बाप दादा इनाम देंगे। क्यों? सेवा करने का टाइम निकालना है ना। तो ये संस्कार की खिटखिट समय अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए समय की अभी आवश्यकता है, ठीक है ना। ये सभी मधुवन वाले हैं। आगे बैठने वालों को देख बाबा बोले, पसंद है ना, क्योंकि मधुवन वासी विशेष हैं। बाप दादा का भी मधुवन वासियों प्रति दिल का प्यार है, और मधुवन वाले का भी है। ये भी बाप कहते हैं, बाप से प्यार है और रहेगा, मिट नहीं सकता, अमर है इसमें। तब तो मधुवनवासी बने हैं ना। कहाँ भी मधुवनवासी जाते हैं तो किस रिगार्ड से देखते हैं? मधुवन का है, मधुबन का है। इसलिए ये अटेंशन रखना, लास्ट टर्न के पहले
सभी मधुवन में कोई स्थान मुकर्रर करना जहां अपनी चिटकी डालें, लेकिन लास्ट टर्न के पहले पहले बाबा ने ऐसे बताया। सभी ने होली मनाई। ओम शांति। ओम तो शांति। सिस्टर यहीं तक पढ़ते हैं फिर और साइलेंस करेंगे 1 मिनट, फिर अपना मनन चिंतन सब पे डिस्कशन। हम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन कर सकते हैं। क्या बताया बाबा की, क्या प्रेरणाएं हम सबके लिए। ओम शांति। बाबा ने 2 होमवर्क दिए हैं। एक तो नेक्स्ट टर्न, जैसे इस बार भी एक ही टर्न रह गई है अब, तो नेक्स्ट टर्न से पहले एक दृढ़ संकल्प लिखना है कोई अपने लिए कि क्या करने वाले हैं मनसा सेवा में। और दूसरा होमवर्क कि लास्ट टर्न से पहले मधुबन में अपना स्थान फिक्स करके अपनी चिटकी डालने वाले। तो ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ, चिटकी डालने का क्या अर्थ है, कोई इसको क्लियर कर सकता है? ओम शांति। ओम शांति। आवाज आ रही है ना? हाँ जी। हाँ जी। कम। तो चिटकी डालने का जो बाबा ने कहा कि जिस संस्कार को मैं अब त्यागना चाहती हूँ, जिस संस्कार को मुझे छोड़ना है, तलाक देना है, वो संस्कार कागज पे, चिटकी पे लिखकर हम अपने सेंटर में भी, जैसे जो बॉक्स बने होते हैं जिसमें हम अपने जिस संस्कार को छोड़ना है वो हम कागज पर, छोटे कागज पर लिखकर डालते हैं। तो यही मतलब समझ में आता है कि जो संस्कार मैंने भस्म करना है, छोड़ना है, उसको लिखकर या तो मधुबन या फिर अपने सेंटर में बॉक्स में डालना है। तो मतलब उस संस्कार को अब सदा के लिए त्यागना है, ऐसा मैं समझी हूँ। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, बाबा ने कहा ना कि संस्कार मिलन की रास करनी है, तो पहले तो इसके लिए स्व परिवर्तन करना है। स्व परिवर्तन की हमारे जो भी संस्कार जो दुख देते हैं, कभी कभी होता है ना कि गुस्सा होने का संस्कार, चिड़चिड़ेपन हो जाते हैं, रिएक्ट करने का संस्कार, है ना। तो बाबा बोले कि चाहे मेरा संस्कार, चाहे दूसरे का संस्कार, दूसरे ने कुछ बोल दिया, फीलिंग आ गई, है ना, फिर बहुत देर तक बोले नहीं, तो बाबा ने यही कहा कि चाहे मेरा संस्कार चाहे दूसरे का संस्कार, मेरे को प्रभाव नहीं डाले, ये डेट फिक्स करो। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि यही संस्कार मिलन की राह, जब अपने कोई भी ऐसे संस्कार जिसकी वजह से मेरे पुरुषार्थ में तीव्र नहीं हो पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कोई भी संस्कार, तो वो संस्कार लिख के, जैसे बाबा मेन तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, या फिर कोई किसी की चीज अच्छी लगी तो कंपटीशन करने का संस्कार, मैं भी ये खरीदूंगी, है ना, या फिर मोह का ही बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं। तो इनमें से जो भी अपनी चेकिंग करके कि हमारा कौन सा संस्कार जिसकी वजह से मैं उधर फंस जाती हूँ, तो वो संस्कार का लिख के, तो फिर सबके साथ सबको एक जैसा, सारी ब्राह्मण आत्माएं हैं, सारी आत्माएं विश्व की आत्माएं, सब परमात्मा के बच्चे हैं। तो इस तरह सबको लेके सबके साथ संस्कार मिलन की रास करनी है। तो इसीलिए तो जो मधुबन में भी जब वो रूम दिया जाता है तो सबके साथ ही, कभी किसी भाई बहन भी
किसी बहनों के साथ दिया जाता है तो वो बहुत अच्छा लगता है कि आपको कैसे सबके साथ रहना है, तो वो थोड़े समय के लिए। तो ऐसे ही परिवार में जहाँ हम रहते हैं तो उनमें एक-2 से खिटपिट ना हो, तो इस चीज़ को बाबा पक्का करा रहे हैं। ओम शांति। ओम शांति। और आज जो बाबा ने होली का महत्व बताया, एक तो उमंग उत्साह सदा रहे, और दूसरे होली माना एक तो है मैं बाप की होली, बाप मेरा और मैं बाप की, तो ये मैं बाप की होली। और फिर है होली माना बीती सो बीती, जो बात पास्ट इज पास्ट, जो बात बीत चुकी है उसको फुल स्टॉप लगाकर आगे बढ़ना। फिर उसका कोई भी संकल्प मन बुद्धि में ना चले, ना अपने लिए ना दूसरे के लिए। वरना अगर हम पास्ट को पास नहीं करते तो बहुत टाइम और बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। तो बाबा यही कह रहे हैं कि बाप के संग में सदा रंगे रहो और उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहो। और एक और जो बाबा ने कहा, प्रकृति जीत मुझे बनना है, प्रकृति को सतो प्रधान बनाना ही है। प्रकृति जीत माना अपने देह को भी जीतना, क्योंकि देह भी 5 तत्वों की ही बनी है, और प्रकृति को भी जीतना। तो इसके लिए प्रकृति को भी शुभ भावना देनी है, माना सदा ग्रेटिट्यूड, प्रकृति को भी सदा थैंक्स करते रहना है और अनुभव करते रहना है कि प्रकृति को भी हम आत्माओं से शांति और शक्ति मिल रही है। ओम शांति। बोलिए अरुणा बहन जी। ओम शांति। आज बाप दादा कहते हैं, श्रेष्ठ योग यानी अपने परिवार को सहारा दो, सहयोग दो। जैसे अमृत वेले सफल करते हो, ऐसे मनसा सेवा अति अवश्य है। अपना सम्मान क्या है? विश्व कल्याणकारी। तो यह रहमदिल बनो, अकेलेपन नहीं, आप ऐसे अलबेलेपन नहीं रहना है। आप जितना सकाश देंगे वही अपने भगत बनेंगे। अभी संगम पर ही अपने मुझे दिल से गीत गाएंगे। अभी भी वहाँ परमात्मा बच्चे वहाँ अपने सहारा दिया है। सहारा बनेंगे तो दुखों का आवाज सुनते आएंगे। संगम पर ब्राह्मण बच्चे सहयोगी होंगे, वो सतयुग में अपने संग रहेंगे। सदा ये चेक करो कि मुझे ब्राह्मण परिवार से संस्कार मिलन की रास करते हैं। डबल पवित्र बाबा ने आज कहा है कि जैसे शरीर भी पवित्र और आत्मा भी पवित्र, तो डबल ताजदारी भी बन सकते। तो बाबा ने कहा है कभी भी अकेले नहीं रहना है। जैसे वरदान दिया है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और ब्रह्मा बाप के साथ राज्य भी करेंगे। ये स्मृति सदा रहनी चाहिए। ओम शांति। जी बोलिए कविता बहन जी। ओम शांति दीदी। तो बाबा ने हम बच्चों को डबल अंडरलाइन करवाया 2 शब्दों का, सदा और साथी का। तो सदा बाबा को साथी बना के रखना है। 1 सेकंड भी हम बाबा को ना छोड़े, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ये अचानक का चल रहा है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने उस पर अंडरलाइन करवाया। और साथ ही बाबा ने कहा संस्कार मिलन का, क्योंकि जब हम कहते हैं मेरा बाबा, तो ये पूरी जो आत्माएं हैं सारी दुनिया की, ये भी तो हमारे ही भाई हैं, बहनें हैं। तो ये भी हमारा परिवार है। जब वो फीलिंग रहेगी तो संस्कार मिलन जो है वो आसानी से हो जाएगा। क्योंकि परिवार में भी जब हम रहते हैं तो हमें पता है कि ये बेटा है, बेटी है या पति है, जो भी है रिलेशनशिप, हम एडजस्ट होते हैं, संस्कार मिलन की कोशिश ज़रूर करते हैं, क्योंकि तभी वो जो रिलेशनशिप की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है। मगर लौकिक में जैसे अटैचमेंट का ज़्यादा रहता है, मगर यहाँ पे हमें अलौकिक तरीके से रहते हुए सभी
के लिए शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें, शुभ वृत्ति, शुभ दृष्टि रखें। तो इस तरह हमें शुभ चिंतक बनना है, हर आत्मा के प्रति सदा ही शुभ भावना निकले, यही बाबा चाहते हैं। ओम शांति। बोलिए प्रिंसी बहन जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज जो मुझे आत्मा का चिंतन चला जब बाबा ने बताया कि भक्त और हम बच्चों में क्या डिफरेंस है, वो कैसे मनाते हैं, हम कैसे मनाते हैं। तो बाबा ने यहाँ कहा कि वो भक्त वो संस्कारों को, जैसे हम अपने पहले हम पुराने संस्कारों को जलाते हैं, आसुरी वृत्तियों को जलाते हैं, फिर मनाते हैं, वैसे ही बाबा कहते हैं वो स्थूल में जलाते हैं और मनाते हैं। फिर बाबा ने कहा है कि वो जैसे हम जैसे मनाते हैं, रंग लगाते हैं, प्रभु के रंग में रंग जाते हैं, वो स्थूल रंग लगाते हैं। और बाबा ने कहा वो एक दिन के लिए मनाते हैं, हम सदा के लिए मनाते हैं। तो यहाँ बाबा ने समय की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया कि हमें हर समय हर क्षण बाबा की याद में रहना है, बाबा के चिंतन में रहना है, बाबा के कदमों पे कदम रखना है। जैसे इसका हमें उदाहरण हम देखे जाएं तो हम महान आत्माओं से भी मिलते हैं, वो कैसे अपने समय को सफल करते थे। जैसे सुन रही थी सचिन भाई की क्लास में, तो उन्होंने बताया था कैसे मैंने फिर बाद में उसका सर्च भी किया था। के शास्त्री जी गुजरात के साहित्य थे, महान ज्ञानी थे। जो साहित्य का पूरा उन्होंने, गुजराती साहित्य का मेन जो आगे बढ़ाया, जो उन्होंने पूरा बहुत सारी उन्होंने रिसर्च आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारी उन्होंने बुक्स लिखी और उनको बहुत सारे इनाम भी मिले। तो कैसे उनका हमने नरेंद्र मोदी जी का अनुभव सुना रहे थे उनके साथ, कि कैसे वो नरेंद्र मोदी जी के मेंटर थे, जो के शास्त्री जी थे। तो एक दिन बस में सफ़र कर रहे थे, तो उनके पास थैला रहता था, थैले में कुछ ना कुछ कोई बुक या कॉपी आवश्यक होती थी। तो जब वो बस रुकती थी तो वो कॉपी निकाल के कुछ ना कुछ लिखने लग जाते थे, हर जगह जब भी बस रुकती थी। तो नरेंद्र मोदी जी और एक दो और उनके साथ ट्रैवल कर रहे थे, वो क्या करते थे, वो आसपास देखते थे क्या मिल रहा है, क्या क्या खाने को है, तो इनकी तरफ उनका ध्यान जाता था। तो समय आया कि उन धर्मशाला रुकना था, तो वहाँ रुकने के लिए वहाँ रुके, तो देखा वहाँ कुछ भी नहीं है। तो बिस्तर भी नहीं है, रहने के लिए कुछ भी सामान नहीं है। तो वो जो के शास्त्री थे वो तो अपना लिखने बैठ गए, और वो बाकी जो थे वो बिस्तर वगैरह ढूंढने चले गए। जब वो वापस आए तो देखा कि ये जो के शास्त्री जी हैं वो अपने थैले को तकिया बनाकर सो रहे हैं। तो बता रहे थे कैसे वो अपने एक एक सेकंड को, एक एक मिनट को सफल करते थे। तो हमें भी बाबा ये कहते हैं कि हम बच्चों को अब संगम युग के महत्व को समझना है, अब नहीं तो कभी नहीं। एक एक समय को, एक एक सेकंड को हमें सफल करना है। तो ये बहुत अच्छा लगा कैसे वो अपने समय को एक दिन के लिए मनाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमारे लिए तो हर हर दिन बाबा के संग का रंग हमें लगाना, हर सेकंड। तो ये मेरा इस पर पॉइंट पर चिंतन चला था। ओम शांति जी। हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है ना, इसके बाद सरिता बहन जी हमको योग भी कराएंगे और होमवर्क भी देंगे आज की मुरली से। और शेरू भाई जी आप पोल लॉन्च करेंगे, आप होस्ट बन गए, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ था। ओम शांति। बाबा ने जैसे हमें बताया कि अमृत वेले का टाइम हम फिक्स रखते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल का भी हम रखते हैं, तो उसी हिसाब से हमें सकाश देने का भी विशेष रूप से अटेंशन रखना है। तो आज हम होमवर्क में यही रखेंगे कि प्रकृति को तथा अपने ही परिवार को, बाबा ने कहा बाबा का मेरा बाबा वैसे मेरा परिवार भी है, तो परिवार में जहाँ तक आपकी पहुंच है, मनसा वाचा कर्मणा दृष्टि वृत्ति सभी तरीके से हम सहयोग देंगे।
और प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के लिए हम विशेष रूप से एक टाइम फिक्स कर करके अभी से, बाबा ने बोला ना कि अभी आप प्रैक्टिकल रूप में करेंगे तो न्यारे प्यारे का आपको विशेष गिफ्ट मिलेगा। तो हम इसके लिए टाइम फिक्स करेंगे, यही आज हमारा होमवर्क है। अभी हम बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। मैं न्यारी प्यारी अपने पिता की राज दुलारी वारिस संतान, श्रेष्ठ आत्मा, फरिश्ता ड्रेस में विश्व ग्लोब पे मेरे विश्व परिवार के सभी आत्मा भाइयों को, मेरे प्यारे बाप दादा से प्राप्त हुए सर्व खजानों को मनसा द्वारा शुभ भावना शुभकामना द्वारा लाइट माइट के रूप में सभी आत्माओं तक भेज रही हूँ। सभी आत्मा भाई बाबा को पहचान रहे हैं। बाबा से मुक्ति, जीवन मुक्ति नंबरवार पा रहे हैं। बाबा की प्रत्यक्षता हो रही है। सभी बाबा को पहचान रहे हैं। हमारा बाबा आ गया। अभी मैं आत्मा परम धाम में अपने प्यारे पिता के सामने बाबा से सर्व खजाने प्राप्त कर रही हूँ। सुख के सागर, शांति के सागर मेरे परम पिता परमात्मा मुझ आत्मा को आप समान बना रहे हैं। बाप दादा से मैं अष्ट शक्तियां ले रही हूँ, आह्वान कर रही हूँ। मेरे पिता माँ के रूप में मुझे सहन शक्ति दे रहे हैं। बाप के रूप में सामना करने की शक्ति भर रहे हैं। टीचर के रूप में निर्णय करने की शक्ति मुझ में प्रदान कर रहे हैं। गुरु के रूप में परखने की शक्ति मुझ आत्मा में भर रहे हैं। साजन के रूप में समेटने की शक्ति मुझ आत्मा में भर रहे हैं। वारिस के रूप में विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति मुझ आत्मा में भरपूर कर रहे हैं। भाई के रूप में सहयोग करने की शक्ति मुझ आत्मा में भर रहे हैं। और दोस्त के रूप में सामना करने की शक्ति मुझ आत्मा में मेरे बाप दादा भर रहे हैं। ये शक्तियां रोज मैं मेरे बाबा से लूं। बाप दादा से सर्व खजाने प्राप्त कर मैं आत्मा भी
अपने भ्रकुटी तख्त पे पंच तत्व की इस काया में प्रवेश कर बाप की श्रीमत से अपने दिनचर्या को सफल बनाने के लिए अवतरित हो गई हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया मेरे बाबा। ओम शांति। दी पोल नहीं लॉन्च हुआ। हाँ शांति। हाँ, लॉन्च नहीं हुआ हाँ था। जी, वो शेरू भाई जी होस्ट हैं, शायद वो नहीं है अभी। मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, उनको मैसेज किया, उन्होंने शायद रिस्पॉन्ड नहीं दिया, तो कोई आज बात को शायद लॉन्च नहीं हो पाएगा। सॉरी इसके लिए। कोई बात नहीं। ओम शांति। शुक्रिया सबका। जी ओम शांति। ओम शांति जी। शुक्रिया वो बाबा, लॉन्च कर शुक्रिया। देता मुझे, अभी पार्टिसिपेट करें सभी। हाँ? ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शेर सिंह भाई जी, आप लिंक क्लोज कीजिएगा।